हेलो नमस्कार। आप सभी लोगों का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के इस सेशन में हम स्वागत करते हैं। तो चलिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यह तीसरा क्लास है, ये तीसरा लेक्चर है। इसमें आज हम बात करेंगे टोटली कॉम्बिनेशन बेस, हाउ टू कैलकुलेट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से हम क्या समझते हैं, कैसे हम पता लगाएं किस क्वेश्चन में परमुटेशन लगाना है और किस में कॉम्बिनेशन लगाना है। तो पहले हम कॉम्बिनेशन का बेसिक देखने जा रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट कॉम्बिनेशन, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन का फंडा, कैसे कॉम्बिनेशन को समझते हैं। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो आप ये नोट करो कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन, नोट डाउन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किसी भी क्वेश्चन में देखिए, जब आप कैलकुलेट करोगे पेपर में, कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें कॉम्बिनेशन वर्ड लिखा नहीं होता। टॉपिक है कॉम्बिनेशन का, ठीक है। बहुत जगह हम सिलेक्शन समझते हैं इस बात को। तो कॉम्बिनेशन का मतलब सेलेक्ट करना, सिलेक्शन। क्या है इसका मतलब भाई? हाँ जी, क्या मतलब है? कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। सिलेक्शन, सेलेक्टेड वर्ड अगर कहीं भी नजर आ जाए तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए समझिए सिलेक्शन। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन का मतलब कितने लोगों में से कितने को सिलेक्ट करना, कितने आइटम में से कितने आइटम को सिलेक्ट करना। तो बहुत ही सिंपल फंडा है, इसका यूज करना बहुत इजी है, राइट। तो एक कंसेप्ट और एक ट्रिक्स के साथ इसको समझते हैं। जैसे एक फंडा होता है एनसीआर। एनसीआर पहले आप समझिए एनसीआर का मतलब क्या होता है। परमुटेशन में हमने आपको फैक्टोरियल के बारे में बताया, तो इसमें एनसीआर का मतलब है एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता कि पहले किसे हम सेलेक्ट करें बाद में किसे, बट कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें ऑर्डर आपको देखना होता है, राइट। तो एनसीआर और एनपीआर में रिलेशन आप समझ सकते हैं, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूं पांच लोगों में दो लोगों को सेलेक्ट करो, क्वेश्चन आया कि पांच में से दो को सेलेक्ट करो, सिंपल शॉर्टकट लगाइए 5C2 मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 कितना आएगा 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को मैंने लिखना सिखाया है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अरे याद आया? हाँ या ना बोल भाई, याद आया? 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। तो ये 3 से ये 3 आजाद कर दीजिए, सिंपल। 2 से ये 4 भी कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या मिला? मतलब अगर कहा जाए कि 5 लोगों में से 2 लोगों को सेलेक्ट करो, तो जवाब क्या है भाई? 5C2। क्या आया? 5C2। 10 वेज, 10 तरीके हैं ऐसा करने के, राइट। तो बहुत सीधा फंडा है, ये फार्मूला याद रखना है एनसीआर, सारी कहानी यही खत्म कर देना आप, राइट। कैलकुलेशन की कहानी मैंने समझा दिया कि 5C2। तो देखो, जैसे मैं कहूं 5 में 2 को सेलेक्ट करो, कितने तरीके? 10 तरीके, 5C2 लगा दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, वह एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, शेक हैंड करते हैं, तो बताए कुल कितने शेक हैंड वहां पे होंगे, ठीक है। तो कुल कितने हाथ मिलाए जाएंगे? तो बहुत सिंपल फंडा है, हाथ कब मिलेंगे? जब दो लोगों को आप सेलेक्ट करोगे। तो 5C2, 5 में 2 का सिलेक्शन जितने तरीके से आप कर सकते हो उतने तरीके से आप हाथ मिला सकते हो, राइट। तो पॉइंट भी क्लियर। इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। जैसे मैंने कहा पेंटागन में, ठीक है, कितनी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। पेंटागन का मतलब 5 पॉइंट्स, 5 वर्टेक्स का एक क्या होता है? पॉलीगन होता है, राइट। तो अगर हम कहें 5 पॉइंट से कुल कितने लाइन खींच सकते हैं, और एक लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट का सिलेक्शन बहुत ही जरूरी है। तो 2 पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया। 2 पॉइंट को जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो कितने तरीके सेलेक्ट किया? 5C2। 5C2। अगर मेरे को नंबर ऑफ लाइंस बताओ, नंबर ऑफ लाइंस इन ए पॉलीगन। पॉलीगन मतलब n वर्टेक्स वाला पॉलीगन, राइट। तो NC2 क्या लिखेंगे? NC2। तो नंबर ऑफ लाइंस भी आप खींच सकते हैं। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है, नंबर ऑफ लाइंस, राइट, इन अ पॉलीगन। नंबर ऑफ लाइंस इन अ पॉलीगन बहुत सिंपल है, देखिए कितना आसान हो गया। पॉलीगन में कितनी लाइन खींच सकते हो भाई? NC2।
NC2। अगर मैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, हाँ लिख लीजिए, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन, एक पॉलीगन में कितने डायगोनल, अगर हम कहें तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ लाइंस पॉलीगन में तो इतनी होंगी ही, लेकिन क्या सारी लाइनें डायगोनल होती हैं? हाँ जी बताइए, सारी लाइनें क्या डायगोनल होती हैं? नहीं होती। बहुत अच्छे। तो फिर कौन सी लाइन डायगोनल नहीं होगी? जो उसकी साइड में इंक्लूडेड लाइंस है। तो NC2 माइनस n, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा n माइनस 3/2, n माइनस 3/2। ये नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का ट्रिक्स है, ध्यान से इसको आप यूज करना, बहुत जगह पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम तक में भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे, राइट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को यूज जरूर कर लीजिएगा, आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस की जरिए आप यहाँ से उड़ा सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? अरे अगर नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। चीजें क्लियर है यहाँ तक कि नहीं? समझ पा रहे हैं? पक्का? ओके। अच्छा एक चीज बताइए, अगर हम कहें कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच करोगे, तो उसको आप बताना, राइट। क्या कहें, कैसे अप्रोच करोगे आप? तो जल्दी से हमें बताइए आप। मैंने कहा कि एक आप रेक्टेंगल ले लो, एक आप स्क्वायर ले लो, कुछ भी इस तरीके की बात कर सकता हूं आपसे मैं। तो अगर आपने रेक्टेंगल ले लिया, क्या ले लिया, या स्क्वायर ले लिया, तो ले लीजिए। चलिए मैंने एक स्क्वायर ही ले लिया, चलो, या रेक्टेंगल जो भी आपका हो। क्वेश्चन आया कि कितने लाइंस खींच सकते हैं, तो मान लो ये आपको देखो बनाना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। कितने वर्टेक्स हैं? एक वर्टेक्स ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा। कितनी लाइन खींच सकते हो भाई? एक, अरे ए भी एक लाइन हो गई, फिर BC दूसरी लाइन हो गई, फिर CD तीसरी लाइन हो गई, फिर AD चौथी लाइन, और ये क्या है भाई? डायगोनल, ये पांचवी लाइन, और ये लाइन क्या है? 6 लाइन। तो नंबर ऑफ लाइंस कैसे खींचेंगे? 4C2। क्या है? 4C2। देखो कैलकुलेट करके, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4। कितनी लाइन खींच सकते हैं? तो नंबर ऑफ लाइंस इन अ पॉलीगन, ये क्या चीज है? नंबर ऑफ लाइंस। अभी मैंने बोला इसमें से आप क्या घटा दो? साइड्स। कितने साइड है? 1 2 3 4, ये चारों साइड्स घटा लीजिए, 6 माइनस 4, तो 2 क्या है? ये नंबर ऑफ डायगोनल्स। क्या है ये? नंबर ऑफ डायगोनल। क्या है ये? डायगोनल्स। बातें समझ पा रहे हैं? तो बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन की कैलकुलेशन करने के लिए हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। जहां पे भी लगे सिलेक्शन करना है, चूज करना है, राइट। तो इसका जो कीवर्ड है वो क्या है? सिलेक्शन, ठीक है, या चूज करना। तो उसके लिए आप कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं और बहुत इजी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो परमुटेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट फंडा था, बहुत टाइप के क्वेश्चन आपने देखे। कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल है, सिंपल NCR का फंडा लगाना, राइट। तो इस तरीके की बातें कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का समझ पा रहे हैं बात को? बहुत अच्छे। तो एक चीज हमें यहां से आप बताएं कि परमुटेशन बड़ा है कि कॉम्बिनेशन, बताइए। हाँ जी बताइए, परमुटेशन बड़ा है कि कॉम्बिनेशन? फटाफट बताइए। परमुटेशन इज मोर देन कॉम्बिनेशन। क्यों? परमुटेशन में आर्डर इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है? आर्डर। क्यों? उसमें आगे पीछे, लेफ्ट राइट, सारे तरीके के अरेंजमेंट आपको मैंने दिखाए थे। बट कॉम्बिनेशन में ओनली सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अब वो सिलेक्शन आपने कितने तरीके से किया ये जरूरी नहीं है, कैसे किया ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इसमें आर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है और परमुटेशन में आर्डर क्या है? इंपॉर्टेंट। तो दोनों में समझ में बात आई, दोनों को पहचानना कैसे है। परमुटेशन में हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज अरेंज होता है, बनाना होता है, फॉर्म लिखा होता है, तो उससे समझ पाते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन या चूज ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके की कहानी समझ में आपको आ गई होगी। अब मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ कमेटी बनाना, एक कमेटी में 5 लोगों का सिलेक्शन, जैसे समझिए बात को, क्वेश्चन समझिएगा। कमेटी में देखिए मैंने कहा 5 आदमी हैं, 5 मैन, और जिसमें 4 वुमन है,
इसमें से 3 की कमेटी बनानी, क्या बनानी है? 3 का सिलेक्शन, 3 का सिलेक्शन करना है। क्या करना है? सिलेक्शन। 3 को सेलेक्ट करना है। कुल कितने तरीके से 3 लोगों को हम सेलेक्ट करें, ये इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? तो जल्दी से बताइए कि कैसे हम सेलेक्ट करें। 5 आदमी 4 औरतों में से 3 का सिलेक्शन करना है। इन विच, अगर कंडीशन लगा लें तो अच्छी बात है, एटलीस्ट 1 मैन शुड बी देयर, एटलीस्ट 1 मैन शुड बी देयर, एटलीस्ट 1 मैन शुड बी देयर, कम से कम एक आदमी हो यहाँ पे, राइट? मतलब कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 1 मैन शुड बी देयर। यहाँ पे कितने आदमी हो? कम से कम एक आदमी। तो चलिए शुरू हो जाइए, कॉम्बिनेशन बनाइए। 3 का सिलेक्शन, टोटल 3 लोग हैं, तो पहला 5C1, कम से कम एक आदमी का होना जरूरी। 5C1 एक आदमी का सिलेक्शन और 2 वुमन का, बिल्कुल सही, तो 4C2। अगली बार 2 आदमी का सिलेक्शन, 5C2 इंटू 4C1। समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। और 5C3 इंटू 4C0, यही पॉसिबल है। अरे बताइए हाँ या ना, समझ पा रहे बात को? अरे बहुत सिंपल। ये क्या है? ये क्या चीज है? बताइए ये क्या चीज है? ये क्या है? ये यहाँ पे एक आदमी है और 2 औरतें हैं। 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ कि नहीं? कम से कम एक आदमी का होना जरूरी है। यहाँ पे 2 आदमी 1 औरतें, पक्का। और यहाँ पे तीनों ही आदमी हैं, औरतें नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये टोटल तरीका है, राइट? अब इस क्वेश्चन को करने का ये पहला अप्रोच था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। एक दूसरा अप्रोच है कि टोटल कितने लोग हैं? अरे 5 आदमी हैं, 4 औरतें हैं, कुल 9 पर्सन है। 9 में से 3 का सिलेक्शन करना है, तो कुल नंबर ऑफ सिलेक्शन 9C3। अब इसमें आपको क्या नहीं चाहिए? आपको एक ऐसा केस नहीं चाहिए जहां पे सारी औरतें हों, तो तीनों में से 3 औरतें सेलेक्ट जहां पे हुई हैं वो नहीं चाहिए, तो 3C3। टोटल कितनी औरतें भाई? 4। अच्छा 4 यहाँ पे, ठीक है। 4 क्या है? टोटल नंबर ऑफ विमेंस, और उसमें से 3 का सिलेक्शन, ये माइनस कर दीजिए। तो ये जो निकला ये क्या है? एटलीस्ट 1 मैन शुड बी देयर, एटलीस्ट 1 मैन शुड बी देयर। मतलब कम से कम एक हो, तो जहां एक भी ना हो उसे हटाओ, जहां एक भी ना हो उसका मतलब है सारी औरतों का सिलेक्शन हुआ है, तीनों औरतें ही सिलेक्ट कर लिया आपने। तो ये केस इंपॉर्टेंट है, इसको आप सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो, जो कि हमें चाहिए नहीं टोटल में से। तो 2 तरीके से हम क्वेश्चन की अप्रोच कर सकते हैं। बाकी आपका काम है एनसीआर को सॉल्व करके ये दोनों जगह से चेक करिए जवाब आ रहा है या नहीं। फटाफट ये चेक करके हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? तो चलिए थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि अभी तक आपने कंसेप्ट पढ़ा है पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में, होती तीसरा लेक्चर, राइट? पहले लेक्चर में आपने लेटर्स का अरेंजमेंट किया, दूसरे लेक्चर में आपने डिजिट्स को रीअरेंज करके नंबर बनाना सीखा, जिसमें रिपीटिशन अलाउड था भी और नहीं भी था। इसी तरह पहले लेक्चर में आपने लेटर्स का अरेंजमेंट किया, जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं था और रिपीटिशन अलाउड भी था। तो आज हमने सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन समझाया कि कॉम्बिनेशन का जो मतलब वो सिलेक्शन है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन जल्दी से बताइए, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप तुरंत जवाब बताइए। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या है? ये है, हाउ मेनी वेज कैन 4 prizes आर गिवन टू 3 बॉयज? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाउ मेनी वेज कैन 4 prizes आर गिवन टू 3 boys if each boy is eligible for all the prizes? If each boy is eligible for all the prizes, इसमें स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, इसीलिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इस जगह आप जेड लिख देंगे, राइट? प्राइजेस, बिल्कुल सही। तो चलिए जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, शुरू हो जाइए, आंसर आ जाने चाहिए। 4 प्राइज, बहुत अच्छा। तो पहले प्राइज को देना हम शुरू करते हैं। बॉयज कितने हैं? बॉयज कितने भाई? B1, फिर B2, फिर B3। बहुत अच्छे, 3 बॉयज हैं। पहला प्राइज आप ले लिया P1, तो P1 प्राइज के पास कितने ऑप्शन हैं? ये तीनों बॉयज हैं। कितने हैं? तीनों, बहुत अच्छे। प्राइज नंबर 2 के पास
हाँ, ऑल द प्राइजेज आर गिवन, ठीक है, जबकि यहाँ ऑल द प्राइजेज आर, ठीक है, ऑल ईच बॉय, हर एक बच्चा, हर एक बॉय एलिजिबल है। इंपॉर्टेंट लाइन, एलिजिबल है सभी प्राइज लेने के। तो पहला ही प्राइज हम पहले को भी दे सकते हैं, दूसरे को और तीसरे को। तो फर्स्ट प्राइज को देने के कुल कितने नंबर ऑफ वेज हैं? मैंने आपको बोला था ना कि एक चीज को अलग अलग टास्क में बांट दो, आपको परम्यूटेशन में सिखाया था कि अलग, ठीक है, क्या करना होगा, अरेंज करना है, प्राइस को अरेंज करना है, किसमें, बॉयज में। तो पहले प्राइस को हम पहले बॉयज को भी दे सकते हैं, दूसरे को भी दे सकते हैं और तीसरे को, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या है पहले प्राइस को देने की? तीनों बॉयज को दे सकते हैं। अरे समझ पाए हाँ या ना, बताइए भाई, समझ पाए, बहुत अच्छे। इसी तरह प्राइज नंबर 2 के लिए बताइए कितने ऑप्शंस हैं? फिर से वही 3 ऑप्शन है। प्राइज नंबर 3 के लिए बताते रहिए जल्दी से फटाफट, कितने हैं? 3 ही ऑप्शन है, सारे एलिजिबल। प्राइज नंबर 4 के, अरे ये तीनों बॉयज हैं। प्राइज नंबर 5 के बताइए, अगेन ये तीनों ऑप्शन है। यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, तो पहले के प्राइस के देने के तरीके, दूसरे प्राइस के देने के तरीके, तीसरे प्राइस के देने के तरीके, सारे तरीके मिल गए होंगे आपको। सारे मिल गए कि नहीं मिल गए, बताइए। तो आंसर क्या देंगे? हाँ जी बताइए। पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3, चौथा 3, पांचवा 3। तो 3 की पावर क्या निकला भाई? अरे बताओ ना, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। अच्छा 4 ही प्राइज हैं, ओके, 5 होंगे तो 3 की पावर 5। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, 3 की पावर 4। अरे समझ पाए हाँ या ना बोल भाई, पक्का? चमका कि नहीं चमका? तो चुटकियों में जवाब 3 की पावर 4 इज 81। तो बात समझ पा रहे हैं? क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, प्रॉब्लम नंबर 2। चलिए फटाफट बताइए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 2। बहुत बढ़िया, 3 डिजिट के हम कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं जिसमें कम से कम एक डिजिट 2 हो? चलिए शुरू हो जाइए फटाफट। हाँ, पहला काम क्या करेंगे, सारा नंबर बना के देखेंगे कुल कितना नंबर बनेगा 3 डिजिट का। पॉइंट क्लियर? तो 3 डिजिट का नंबर, ओके। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हमारे पास ऑप्शंस डिजिट के क्या है, 0, 1, 2, 3 अप टू 9। कुछ नहीं दिया ना, तो हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ 0 नहीं रख सकते, बहुत बढ़िया। क्या रख सकते हैं फिर? 9। यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अरे 0 पहली जगह पर रखेंगे तो ये 3 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। आपको नंबर, ठीक है, इसके जो डिजिट का अरेंजमेंट था उसमें मैंने सिखाया था, ध्यान से उस लेक्चर को जरूर पढ़ लेना, क्वेश्चन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। और पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग का पेपर उठा लो, ठीक है, एयरफोर्स XY ग्रुप का उठा लो, HSSC का उठा लो, सारे पेपर्स में क्वेश्चन देखिए पूछे जा रहे हैं। और ये सब ऐसे क्वेश्चंस है कि आप काउंट करके तो नहीं बता सकते, तो परमुटेशन के लॉजिक सीखने पड़ेंगे। हमने बोला ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग से क्वेश्चंस करना सिखा देंगे। अच्छा, इस तीसरी डिजिट को भी हम कितने तरीके से भर सकते हैं? तीसरी प्लेस को बताइए, जल्दी बताइए। सारे अवेलेबल हैं, सारे। तो टोटल नंबर ऑफ, नंबर बताइए टोटल कितने बने 3 डिजिट के? 9 इंटू 10 इंटू 10, 900। ये सारे नंबर अवेलेबल हैं जिसमें रिपीटिशन अलाउड है। अगर कुछ लिखा नहीं तो बाय डिफॉल्ट आप ये मान के चलिए रिपीटिशन अलाउड है। लेकिन क्वेश्चन कर एटलीस्ट वन ऑफ डिजिट इज 6। अगर आपने एक एक केस बनाना स्टार्ट किया तो आप मुश्किल में पड़ने वाले हैं, राइट। तो अब ये चीज बताओ हमें कि मैं अगर 2 डिजिट का यूज ना करूं, इसमें जो 900 नंबर्स हमारे पास आए हैं, 900 नंबर्स, इसमें 2 डिजिट तो है ही, पक्का? बिल्कुल सही। लेकिन हमको केवल 2 डिजिट वाला ही चाहिए, जिससे चाहे वो एक जगह रखा हो, चाहे 2 जगह, चाहे तीनों ही जगह क्यों ना रखा हो। तो मैं एक बात कहूं कि मैं विदाउट यूजिंग 2, अगर हम 2 का यूज ना करें, मतलब एक ऑप्शन हम कट कर दें, इसको हम आप कट करने जा रहे हैं, तो अगर इसको हम कट करें तो यहाँ पे कुल 8 तरीके होंगे। अरे सेम भाई, एक डिजिट आपने लिया नहीं, और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9, बहुत बढ़िया। तो मल्टीप्लाइड कर लीजिए कुल तरीके, जल्दी से बताइए। 81 इंटू 8, सही है कि नहीं? अरे 8 1 जा 8, 8 8 64, बहुत अच्छे। कुल कितने नंबर होंगे? तो आंसर बताइए जल्दी से, आंसर क्या आएगा? अरे माइनस करो ना भाई, यही तो नहीं चाहिए था, क्योंकि इसमें 2 का यूज किया नहीं गया। तो केवल 2 के यूज करने वाले से नंबर, जल्दी से बताओ। 252, बहुत अच्छे, नाइस जॉब। अरे समझ पाए, पक्का?
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो समझ में आ गया जवाब कैसे दिया जा रहा है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। तो आंसर नोट करिए। आंसर इज, क्या जवाब है? हाँ जी, क्या जवाब आया? आंसर इज व्हाट? आंसर इज 252। चले आगे, समझ पाए? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं। ये आपका ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? दूसरा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये फटाफट जवाब बताइए। हाउ मेनी वेज कैन 6 लेटर बी पोस्टेड इन 3 पोस्ट बॉक्सेस इफ एनी नंबर ऑफ लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन ऑल द 3 बॉक्सेस? बहुत बढ़िया। किसी भी लेटर को किसी भी पोस्ट बॉक्स में आप पोस्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। तो चलिए, याद आया कहानी, वही कौन सी कहानी, जल्दी बताइए। सोल्यूशन जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। उम्मीद करते हैं इसका जवाब कमेंट करके आप जल्दी से बताएंगे। टाइम स्टार्ट होता है, अब शुरू हो जाइए, फटाफट बताइए विद इन 10 सेकेंड। जल्दी से करिए, फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों के जवाब आना शुरू हो गए हैं, लेकिन सही जवाब चाहिए, सही जवाब। अरे 3 पोस्ट बॉक्स हैं भैया। कितने हैं? P1, P2, P3। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस फंडे में। अरे किसको अरेंज करना है, कहाँ अरेंज करना है, दो ही चीज तो होती है। किसको करोगे और किस जगह पर करोगे भाई। इसके अलावा अरेंजमेंट में क्या तकलीफ है? इसके अलावा कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो जो ऑप्शंस हैं वो क्या है? पोस्ट बॉक्स में रखना। तो हमारे पास P1, P2 और P3 3 पोस्ट बॉक्स हैं। पॉइंट भी क्लियर? अब पहले लेटर को उठाया, लेटर नंबर 1। अरे उठा लो ना भाई, पहला लेटर उठा लो। कितने तरीके से अरेंज करोगे? फर्स्ट लेटर को आप कितने तरीके से अरेंज करोगे? तो लेटर नंबर 1 L1 को आप P1 में भी रख सकते हो, P2 में भी रख सकते हो और P3। कुल तरीके 3। बहुत अच्छे। L2 बताओ, जल्दी से बताओ। अरे 3 तरीके भाई, किसी में भी रखने के लिए स्वतंत्र हो। क्वेश्चन पढ़ लो ना। नंबर, एनी नंबर ऑफ लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन ऑल द 3 पोस्ट बॉक्सेस। तो इसमें कोई डाउट की बात है नहीं। L3 भी 3 तरीके से। L4 चौथे लेटर को बताइए, 4 तरीके से। 5वें लेटर को बताओ ना भाई, अरे बता दीजिए ना। ठीक है, 3 तरीके से। तो यहाँ पे कहानी समझ में आ गई कि हाँ, हर लेटर के पोस्ट करने के जो तरीके हैं वो 3 ही हैं। क्यों 3 है? क्योंकि 3 ही पोस्ट बॉक्स है और किसी भी लेटर को किसी भी पोस्ट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। L1 को कर लिया, L2 को कर लिया, L3 को कर लिया, L4 को कर लिया, L5 को कर लिया, L6। बोलिए आंसर इज व्हाट? अरे बोल दो ना भाई, 3 की पावर 6। बहुत बढ़िया। 3 की पावर 5 क्या होता है भाई? देखो 3 की पावर 5 क्या होता है? ये क्या होता है? 9। ये क्या होता है? 9। ये 9 का क्यूब, जल्दी बताओ। 729। बहुत अच्छे। आंसर इज व्हाट? 729। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आपको और उम्मीद करते हैं कि अगले क्वेश्चन का जवाब आप बहुत ही स्पीड में बताने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शुरू हो जाइए। How many 5 digits number can be formed by using the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 which are divisible by 5 without repeating the digits? Repetition allowed नहीं है, divisibility 5 की है, सिखा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप हमें बताएंगे। 5 डिजिट का नंबर, बहुत अच्छे। 5 डिजिट का नंबर विदाउट रिपीटिशन, डिविजिबिलिटी किसकी है? 5 की है। चलिए, तो जल्दी से शुरू हो जाइए, इसका सॉल्यूशन निकाल कर हमें बताइए। चलिए, तो फटाफट बताइए। हाँ जी, शुरू हो जाइए, आंसर बताइए। उम्मीद करते हैं जवाब आप ही हमें बताएंगे। पूरा पूरा चांस है कि आप इसकी कहानी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? 5 जगह है, 5 लेटर्स, 5 डिजिट्स को फिल करें नहीं है इन 5 जगह पर। डिजिट टोटल हमारे पास 0 2 5 6 है, राइट। अच्छा, इस पहली जगह पर, अच्छा हाँ, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिविजिबल बाय 5। अच्छा, कोई नंबर 5 से कब डिविजिबल होता है बताइए? हाँ जी, लास्ट में 0 या 5। बहुत बढ़िया। तो चलिए 0 रख लीजिए, 0 रख लीजिए। बहुत बच्चा इस क्वेश्चन में गलती करता है, ध्यान से सुनिएगा। 0 रख लिया तो इस जगह पर अभी 5 तो रख नहीं सकते क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो बात आती 5 भी तो रखना पड़ेगा। इसका मतलब एक दूसरा केस भी पैरेलल में हमें बनाना
पड़ेगा। अरे ये बात समझ में आई, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 हो सकता है कि नहीं, और आपके डिजिट के ऑप्शन में 0 1 2 3 4 5 है, मतलब 0 भी अवेलेबल है। 5 अगर 0 होता तो दूसरा केस नहीं बनता, अगर 5 होता केवल तो दूसरा केस 0 वाला नहीं बनता। अगर दोनों अवेलेबल है तो 2 केस बनाएंगे, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो अभी यूज करेंगे, क्योंकि दोनों के अलग अलग जवाब आने वाले हैं। जब यूनिट प्लेस पे 0 रखेंगे तो अलग कैलकुलेशन, 5 रखोगे तो अलग कैलकुलेशन, इसलिए अलग अलग बनाना जरूरी है, और उसको फिर कंबाइन कर दिया जाएगा, राइट। तो या तो 0 रखें या तो 5 रखें, डिविजिबिलिटी दोनों के केस में पॉसिबल है। तो 0 रखना शुरू करिए। चलिए 0 जैसे आपने रखा, इस प्लेस पर आपने 0 रखा, तो ये एक बात बताइए, 0 अगर रखा तो कितने ऑप्शन है भाई? 0 हटाइए, बाकी 0 बंद करिए, बाकी क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 5, क्या दिख रहा है? 5 केस। रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो किसी ना किसी डिजिट को तो रखा ही होगा आपने, तो अगला 4 केस। फिर बोलिए भाई 3 केस, फिर 2। बहुत अच्छा। और ये 0 को रखने का अपना एक सिंगल तरीका 1 बेस। तो ये 5 फैक्टोरियल बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। 5 फैक्टोरियल बोलो भाई, 1 2 0। बहुत अच्छे। अब जब आपने 5 को यहाँ रख लिया, 5 को यहाँ रख दिया, तो यहाँ पे 0 तो अवेलेबल नहीं, 5 भी अभी अवेलेबल नहीं इस प्लेस के लिए, 0 भी अवेलेबल नहीं। तो इस प्लेस पर केवल अवेलेबिलिटी 4 ही डिजिट की है, किसकी? 1 2 3 एंड 4। पक्का ये बात समझ में आ रही? 0 क्यों रखोगे भाई? पहले 0 पहले आता नहीं, 0 पहले आ गया तो ये 5 डिजिट का नंबर बन ही नहीं पाएगा, इसलिए 0 को दबा दीजिए, 0 को छुपा लीजिए, राइट। 0 को छुपाए, 5 क्यों छुपा? क्योंकि 5 तो कह रहा है मैं तो विराजमान हूं फर्स्ट वाले डिजिट पर, यूनिट प्लेस पर, क्योंकि कंडीशन है डिविजिबिलिटी बाय 5। तो आगे बताइए, आपने कहा एक डिजिट तो कम हो गया, लेकिन 0 अब तो आ जाएगा। अरे समझ पा रहे हैं? अरे चमका कि नहीं भाई, बताओ। बहुत अच्छे। यहां पर क्या आ जाएगा? 4 ही तरीके आएंगे, क्योंकि 0 अगेन यहां आएगा, बट अभी तक 0 यूज नहीं हुआ है। तो 0 एक डिजिट 5 कम हुआ, एक पहले जगह वाले कम हुआ, यहाँ पर एक यहाँ पे कम हुआ और एक यहाँ पे कम हुआ। तो आपके पास 6 डिजिट में से 2 डिजिट तो यूज हो चुके हैं ना भाई, रिपीटिशन अलाउड नहीं, ध्यान रखिए इस बात का। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे बताइए 3 ही, क्योंकि एक एक कम हो जा रहा है, क्योंकि आपने रखना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे 2, और इसका अपना एक सिंगल तरीका है। बोलिए क्या? बहुत अच्छे। तो यहाँ तक की कैलकुलेशन को फैक्टोरियल 4 कहते हैं, तो 4 इंटू 24। बहुत बढ़िया। क्या आएगा बताइए? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग को जानते हैं ना? 96। टोटल नंबर बताइए, टोटल 120 प्लस 96। अजीब, 216। बहुत बढ़िया, आंसर इज 216। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान था, देखिए, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। पेपर में बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन परेशान करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाना आपको आना चाहिए, राइट। समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लेके आपको। How many words of 4 consonants and 3 vowels can be made from 12 consonant 4 vowels if all the 3 letters are different? Different letters हैं, ध्यान रखिएगा, तो इसमें कोई रिपीटिशन वाली बात नहीं। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाँ जी, हाउ मेनी वर्ड कैन दिस फ्रॉम दिस, बनाना है, बनाने वाली बात। तो 7 लेटर्स का वर्ड बनाना है। तो 7 लेटर से कितने वर्ड बनाएंगे भाई? अगर मैं कहूँ 7 लेटर दे दिया, 7 फैक्टोरियल, बट यहाँ पे केवल 7 लेटर ही नहीं है, हमारे पास 12 और 4 16 लेटर में से ये बात उठानी है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, पहले आप 12 कंसोनेंट में से 4 कंसोनेंट को सेलेक्ट कर लीजिए। तो 12C4। 12C4 क्यों किया भाई? अरे पहले किसी 4 को सेलेक्ट करो आप, 12 डिफरेंट कंसोनेंट में 4 कंसोनेंट पहले करो, तो 4, ठीक है, 12 में से 4 को सेलेक्ट किससे करोगे? एनसीआर है कि नहीं? 12C4 और 4 वॉवेल्स, ठीक है, में से 3 वॉवेल सेलेक्ट करना है। तो दूसरा फंडा आप भी ध्यान रखिएगा, क्या लेके चलेंगे भाई? 4 में से 3, 4C3। तो ये पूरी कहानी है, ध्यान रखना। 7 फैक्टोरियल 50 40, अरे याद करो यार, सब बता रखा है। ये 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ बताइए 4 फैक्टोरियल अपान, अरे 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बहुत अच्छे। कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल नहीं आपके लिए, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। 4 फैक्टोरियल से
4 फैक्टोरियल कैंसिल। बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ते जाइए, फटाफट आंसर बताइए। तो कैलकुलेशन हमें पूरी चाहिए, जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर चाहिए। 50 40, बहुत अच्छे, इंटू 12 इंटू 11, बहुत अच्छा, इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और ये 8 फैक्टोरियल नीचे वाला आजाद कर दीजिए। और इधर क्या आएगा भाई 1 बाई, अरे बोलना भाई 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, बहुत बढ़िया। तो 6 इंटू 2 क्या आ गया 12। तो मुश्किल नहीं है, अब तो धज्जियां उड़ाइए, अरे उड़ा के देख लो ना भाई। हाँ जी 50 40 ये काम आपको करना है, मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखो 9 इंटू 2 18 इंटू 11, जल्दी बताइए, 18 इंटू 11 198, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आपका जवाब है। ओके, पेपर में ऑप्शंस दिए जाएंगे तो ऑप्शन से धज्जियां उड़ा लेना, क्यों, ये कैलकुलेशन 9 के मल्टीपल में आएगी। 50 40 डिजिट का सम कितना भाई 9, तो 9 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जल्दी से बताइए। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मशीन when vowels put at only odd place, most important funda, vowels put at only odd place, vowels कहाँ रखना है ओनली ऑड प्लेस पर रखना। अच्छा तो कितने लेटर्स है भाई 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, तो वावेल्स पुट एट ओनली ऑड प्लेस। ऑड प्लेस कौन कौन से जल्दी बताइए, अरे बताओ ना भाई। ऑड प्लेस विषम स्थान ये है, और ये भी है, और बोलिए ये भी है, और ये भी है। तो 4 जगह पर क्या क्या रखना है पहले बताइए। इन 4 जगह के लिए हमें किसको पहले प्राथमिकता देनी है, वावेल्स। अच्छा वावेल्स कौन कौन सा है, वावेल्स कौन कौन सा है इसमें, ए है और ई है, आई है ना, 3 वावेल्स। देखो 3 ही वावेल्स है और जगह कितनी है 4। तो ए को रखने के कितने तरीके, ए यहाँ भी आएगा, ये यहाँ भी आएगा, मतलब ए के रखने के 4, मतलब किसी के भी रखने के तरीके 4, फिर किसी के फिर 3 फिर 2। ये तो वावेल्स को रखने के नंबर ऑफ क्या हो गए अरेंजमेंट हो गए। अब जगह कितनी बच गई भाई 3 नहीं यार 4, 3 ही तो आपने फिल किया होगा, एक ए से, एक आई से और ई से। उसका तरीका क्या आया 4 इंटू 3 इंटू 2, बहुत बच्चे। तो आपने कहा 3 तो ये अरेंज हो गए, बच गए 4 कंसोनेंट, राइट। और जगह 4 बची, 4 कैसे बची, अरे 3 इवन प्लेस, और ये कोई ना कोई एक बॉक्स हमेशा खाली रहेगा, क्योंकि 3 ही लोगों से ये भरा जाएगा, ए से आई से और ई से। हाँ बहुत अच्छे। तो 4 जगह पर 4 को भरने के तरीके जल्दी बताइए, 4 जगह पर 4 को। तो ये है किसका अरेंजमेंट, ये है वॉवेल का, और ये किसका है कंसोनेंट का, ठीक है, कंसोनेंट का। यहाँ पे क्या है, क्या है भाई, अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या बात करता है भाई। 4p3, बहुत अच्छे, 4p, हाँ 4 ऐसे भी लिख सकते हो, बट ये सबसे थोड़ा हम आपको बचाना चाहते हैं, कंफ्यूज करता है, बट आप लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4p4, 4 जगह पर 4 3, तो 7, देखो 7 लोग हैं, देखो ये 7 है, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। ओके तो तरीके कुल कितने निकले भाई, 4 3 12 24, 24 इंटू 24, 24 का स्क्वायर 576, बहुत बढ़िया। समझ आ रहा है, चमका कि नहीं चमका बताइए, हाँ या ना बोल भाई, हाँ ना पक्का, बहुत अच्छा। चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्वेश्चन का जवाब आप बताना, सॉल्यूशन आप बताओ, जल्दी से बताओ भाई, एक आध क्वेश्चन के जवाब तो बताओ, क्या आएगा उम्मीद करते हैं, इसका कमेंट करके हमें जवाब आप बताएंगे, राइट। चलिए हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्म बाय यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ डेकागन, डायगोनल्स, और यहाँ पे क्या है वर्टिसेस ऑफ डेकागन। डेकागन का मतलब कितने वर्टेक्स 10, 10, बहुत अच्छे। तो 10c2 - 10 याद आया कि नहीं, अरे nc2 - n भाई,
इसका जवाब का शॉर्टकट भी लगा लो, n(-3/2). याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे कब याद आएगा? 10 × 10-3 7/2, 70/2। तो चुटकियों में उड़ा दीजिए क्वेश्चन का जवाब, ठीक है? मजा नहीं आएगा अगर ऐसे नहीं करोगे आप। चलिए आगे, समझ में आया? कंसेप्ट पढ़ लेना शुरुआत का, समझ में आ जाएगा आगे। If there are 12 person in a party, बहुत अच्छे, each person shake hand with all the persons in the party. 12 लोग पार्टी में हैं, सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। याद करो NCR, पकड़ फटाफट बताइए। 12C2, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने सोच लिया। NCR मतलब 12C2, बहुत अच्छे। क्या जवाब दिया जाए? 12 फैक्टोरियल अपान 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बहुत बढ़िया। अच्छा 12 फैक्टोरियल क्या होता है भाई? हाँ जी, अरे क्या है 12 फैक्टोरियल? 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इनटू, हाँ जी, 2। तो इसको इससे उड़ा दीजिए, ठीक है ना? अरे बहुत बढ़िया। कितना आया भाई? 66। बहुत अच्छा। तो देख रहे हैं ना, क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी हैं। मजा आ रहा होगा आपको पढ़कर, राइट? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 उड़ाइए। देयर आर 10 क्वेश्चंस, इनका जवाब देना है। और ये क्वेश्चंस का जवाब या तो एस, दो ही ऑप्शन रखता है, या तो एस या तो क्या, नो। मतलब अगर मैं कहूं पहले क्वेश्चन का जवाब, तो आप क्या बोलोगे? क्वेश्चन नंबर 1 या तो एस या तो नो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, या तो एस या तो नो। चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, अरे बोल भाई ना, यस या तो नो। तो हर क्वेश्चन के कितने ऑप्शंस हैं बताइए? इस तरीके से चलता रहेगा, यस आर नो, यस आर नो। हाँ जी बताइए। अरे सबके दो दो तरीके हैं भाई, क्या कर रहे हो यार? फैक्टोरियल 10 कहाँ से लिख देते हो यार, हद हो गई। अभी के दो दो तरीके, या तो क्या जवाब होगा? यस या तो नो, या तो यस या तो नो, इसके अलावा क्या है? तो पहले क्वेश्चन के तरीके दो, दूसरे के दो, तीसरे के दो, चौथे के दो, ऐसे 2 2 2 10 बार मल्टीप्लीकेशन है ना? 2 की पावर 10, बहुत बढ़िया। 2 की पावर 10 क्या होता है भाई? हाँ जी, अभी से पूछ रहे हैं। 2 की पावर 10 1024। अरे 1 GB डाटा, याद आया? डाटा का ही जमाना है आजकल, ठीक है? समझ में आई बात? अरे हाँ या ना बोल भाई, चमका कि नहीं चमका? चमका, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। There are 5 pairs of shoes. How many number of ways we can select 3 shoes in which one match? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजेदार। चलिए जल्दी से 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, फटाफट कमेंट करके इसका जवाब बताइए। स्पीड अप। हाँ जी, 8 फैक्टोरियल। चलिए एक जवाब आ रहा है 8 फैक्टोरियल, हद हो रही है यार। हाँ जी, बाकी लोग ट्राई करें। 8 फैक्टोरियल कुछ लोग बता रहे हैं, गलत जवाब है। हाँ आगे चलिए। 5C3, अच्छा 5C3, अच्छा और बताइए। हाँ जी, कितना आ रहा है? गलत जवाब है। और बताओ क्वेश्चन क्या बोला? 5 में से 3 जूते सेलेक्ट करना। कंडीशन देख लो भाई, 5C3 क्यों सभी लोग बोले जा रहे हो? कंडीशन विच वन मैच पेयर, वन मैच्ड पेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन मैच पेयर। 5 पेयर्स हैं, 5 जोड़ी जूते। अच्छा 10C3, बच्चा कुछ लोग 10C3 बता रहे हैं भाई। 5 पेयर अभी उन्होंने दिखाई दिया। 5 पेयर का मतलब 10 जूता। पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अच्छा चलिए बताइए। 3 सेलेक्ट करने हैं 10C3। कंडीशन अभी भी नहीं लगा रहे भाई, सोचो। वन मैच पेयर, पेयर उठाओ। 5 पेयर में पेयर उठाओ। कितने पेयर उठाओगे? 1 पेयर। वन मैचिंग तभी होगी जब आप पेयर उठाओगे। तो लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए। कितने? 5C1 मतलब 1 पेयर। 1 पेयर सेलेक्ट हो गए, बहुत बढ़िया। कितने जूते सेलेक्ट हो गए? अरे 1 पेयर मींस 2 जूते। 2 जूते सेलेक्ट कर लिए बच्चा, 1 जूता सेलेक्ट करने के लिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। हाँ अभी टास्क कंप्लीट कहाँ हुआ? पहला टास्क किया कि एक कंडीशन थी स्पेशल 1 मैच पेयर, वो आपने कंसीडर करी 5C1। हाँ जी बहुत बढ़िया, आगे बताइए।
अभी जूते बचे तो अरे कहाँ दो बच्चे यार, एक पेयर में दो जूते आ चुके हैं, 3 जूते की कहानी है, तो एक जूता और रह गया, एक शूज और रह गया। कितने शूज और बच्चे हैं? अरे एक पेयर उठाया तो 8 में से कहानी लिखोगे ना भाई, 8C1, 8C1। इसकी कैलकुलेशन 5, इसकी कितनी 8, 5 into 8 40। आंसर लिखिए। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, मजा आ गया राइट। चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस, आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है, बट हाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस ट्रिकी हैं, सोच के करिएगा राइट। चले आगे, पक्का चमका कि नहीं चमका, हाँ या ना बोल भाई, चमका, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन बहुत मजेदार। There are 3 different number of rings. How many number of ways we can arrange in 5 fingers? हाँ जी शुरू हो जाइए। कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं, जल्दी से बताइए। काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं भाई, स्टार्ट हो जाइए। There are 3 different number of rings. 3 different अलग अलग रिंग्स हैं, 5 ठीक है पहनना है। पहले रिंग को पहनने के लिए, अच्छा कुछ लोग शुरू हो रहे हैं, रिंग नंबर 1 5 तरीके, सही है, चलिए बहुत बढ़िया। रिंग नंबर 2 5, अच्छा रिंग नंबर 3 5, गलत बात, गलत जवाब, गलत जवाब। जब रिंग सेम होती, जब रिंग सेम होती तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हाँ जी बहुत फर्क पड़ेगा, आर्डर इंपॉर्टेंट। पहली उंगली में अगर पहना तो उसमें ऊपर या नीचे, बात समझा रहा हूं, ध्यान समझना। अगर रिंग्स का कलर सेम होता, एक ही टाइप की रिंग होती तो ऊपर नीचे से कोई आपको अलग बदलाव नजर नहीं आता, अरेंजमेंट एक जैसा ही नजर आता, चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे। बट अगर रिंग 2 कलर की है, सपोज को रेड और ग्रीन, राइट, तो रेड ऊपर ग्रीन नीचे या ग्रीन ऊपर रेड नीचे। बात समझ पा रहे कि नहीं? जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है, समझना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लो 5 फिंगर्स हैं, एक के समझा रहा हूं, समझ लेना अच्छे से। पांचों फिंगर्स देखो ये हैं, ठीक है, और मैंने कहा रिंग्स हमारे पास 3 कलर की हैं। कितनी कलर की हैं? 3 कलर की रिंग्स रख रहा हूं। चलो एक कलर ये पहन लिया, तो ये तो आप सब में पहन सकते थे ना, इसको आप कहीं भी पहन सकते थे। तो इस रिंग के पहनने के कितने तरीके हैं? इस वाली रिंग के पहनने कितने तरीके हैं भाई? 5, बहुत अच्छे। अब दूसरी रिंग उठाने जा रहा हूं, हमारे पास रिंग के कलर हैं ये, एक रिंग की ये है इस कलर की, और दूसरी रिंग इस कलर की है, ओके, और एक रिंग और कलर की ले लेते हैं, किस कलर की? ग्रीन कलर की। चलो ये 3 रिंग्स हम ले रहे हैं। तो मैं अगर इस रिंग की बात करूं, इस वाले रिंग की, राइट, तो इसको आप कहां कहां अरेंज करोगे, जल्दी बताओ भाई। हाँ जी बताइए। अरे इस रिंग के लिए कुल कितने तरीके होंगे? इस रिंग के लिए 5 तो है ही भाई, 5 तो है, प्लस जिसमें भी अरेंज होगी, जैसे इसमें अरेंज हो गई तो ऊपर एक अरेंजमेंट ये होगा, होगा कि नहीं? मान लो ऐसे इधर नीचे रख दो तो एक अरेंजमेंट ऊपर नीचे का भी होगा। अरे इसी में बात कर रहा हूं, किसी एक में देख लो, तो हर जगह ये आप पॉसिबिलिटी देख सकते हो। तो 5 + 1 मतलब आपको 6 तरीके से रिंग इसमें नजर आएंगी, आएंगी। अरे हाँ या ना बोल भाई। पहले रिंग कोई भी कलर को उठा लो, कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी भी को पहले उठा लो, उसमें कोई बात नहीं, कि सबके लिए 5 ऑप्शन तो है ही, क्योंकि 5 उंगलियों में आपको रिंग डालना है। लेकिन जिसमें आपने, जिस अंगुली में आपने रिंग पहनी, उसके ऊपर पहन लीजिए या उसके नीचे पहन लीजिए, 2 तरीके के अरेंजमेंट वहां पे मिलेंगे ना भाई। हाँ ऊपर या नीचे, तो 5 उंगलियां एक बार ऊपर हो गए तो उसमें तो सेट हो गया, अभी नीचे एक अरेंजमेंट और बढ़ गया, तो कितना तरीका? 6, बहुत अच्छे। इसी तरह जब ये ग्रीन वाली आप लेके चलेंगे ना, ग्रीन वाली, तो उसमें तरीके कितने आएंगे? उसमें तरीके कितने आएंगे भाई, जल्दी बताओ, उसमें तरीके कितने आएंगे? अरे 6 1 7, बहुत अच्छे। इस वाले में बताओ, अरे 6 तो है ही, क्यों? जैसे पहला ये तो फिक्स है, एक और बढ़ गया ना उसके लिए, तो इसके लिए एक और बढ़ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो 6 और 1 7। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग लगा लो भाई, लगाओ जल्दी से। 5 × 6 × 7 कितना आया? 210।
तो ये आंसर है, दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये डिफरेंट के लिए, किसके लिए है? डिफरेंट। और ये सेम के लिए था। ध्यान रखिएगा बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडे हैं ये सारे, सभी समझ में आएंगे आपको, राइट। तो ये वाला केस 125 है, ये सेम रिंग के लिए, सेम रिंग्स। और ये जो आंसर है ये किसके लिए है? डिफरेंट रिंग्स के लिए है। ओके, बात समझ पाए? अरे हाँ या ना बोल भाई, क्लियर हुआ? कमेंट करके जरूर बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एक बार और हमारे इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जो बातें मैंने बताई एक बार आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा अपनी उंगलियों में, राइट। समझ में आनेगा। तो अरेंजमेंट का मतलब हर एक अरेंजमेंट अलग अलग होना चाहिए। अगर सिमिलर है तो दोबारा काउंट नहीं करते, बट अगर वो डिफरेंट है तो काउंटेबल जरूर है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप प्लीज लाइक करिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे वो सब्सक्राइब करें और ऐसे ऐसे अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आनंद ले सके, राइट। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।